नमस्कार, बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कल फिर देश की जनता को संबोधित किए और कहा कि अब वैक्सीन पूरे देश को फ्री में लगेगा। इसे कुछ लोग देर आए दुरुस्त आए कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी कल फ्री वैक्सीनेशन की बात सिर्फ इसलिए कहे क्योंकि कोर्ट ने उन्हें बुरी तरीके से फटकारा था, लानत भेजी थी। हालांकि बहुत सारे लोग इस मुद्दे को लेकर कई तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन यह उस कहावत को भी चरितार्थ करता है जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली कहावत है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 2 हफ्ते में वैक्सीन और 35,000 करोड़ का हिसाब मांगा था, वैक्सीन की 2 कीमतों पर सवाल उठाए थे और सरकार की तैयारी पूछा था, उसके बाद आए इस निर्णय का सच यही है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस राष्ट्र के नाम पर संबोधन पर पूरी दुनिया की निगाह होती है, उसमें भी कोई झूठ बोल दे, लफाजी करे और अपनी लापरवाही से हुए नरसंहार पर आंख मूंद ले, तो यह बेशर्मी की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ की कहानी बताने से पहले यह बात आम लोगों को जान लेना चाहिए कि इस देश में गंगा में बहती लाशें, चिताओं की लंबी लाइनें और ऑक्सीजन तथा अव्यवस्था से हुई मौत का केवल सत्ता की लापरवाही है, बल्कि यह मोदी सत्ता के द्वारा किया गया नरसंहार भी है। हम इसे सत्ता का नरसंहार इसलिए भी कहते हैं कि नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लोभ से शुरू हुई लापरवाही आज भी जारी है। सत्ता की लफाजी और झूठ का कहर आम लोगों के दैनिक जीवन पर इस कदर पड़ा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जिस मुफ्त वैक्सीन को लेकर आज मोदी समर्थक बेशर्मी से अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं, वे भी यह जान ले कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया होता, तो सत्ता अभी भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, गुजरात में होने वाले अगले साल चुनाव को जीतने की रणनीति बना रहे होते। और वो रणनीति क्या होती है, किसी से छिपा नहीं है, झूठ, नफरत और अफवाह। सुप्रीम कोर्ट के जिन सवालों की वजह से फ्री वैक्सीन की गई, वह सवाल लोगों को जानना चाहिए। वैक्सीन को लेकर 5 कड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए थे। कोर्ट ने मोदी सत्ता से पूछा था कि जिस 35,000 करोड़ संसद में बिल लेके आया था, वो 35,000 करोड़ कहां हैं, कैसे खर्च कर रहे हो, जवाब दो। वैक्सीन की 2 कीमतें क्यों हैं? यदि पिछले साल से तैयारी थी तो ऑक्सीजन और दवाई के अभाव में लोग इस भयावह ढंग से क्यों मरे? तैयारी थी तो वैक्सीन की कमी क्यों है? वैक्सीन को लेकर कहां कहां खर्च किए हो, जवाब दो। 2 सप्ताह के भीतर जवाब दो। ऐसे कितने ही सवालों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सत्ता को लानत भेजते हुए 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने कहा, तब सत्ता तिलमिला गई और अपनी लापरवाही, अपनी गलती, अपनी खामियों की लीपापोती के लिए कल देश को संबोधित किया गया। इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी के झूठ से पहले बता दें कि मोदी सत्ता की तैयारी
क्या थी, कोई नहीं बता सकता। फिर भी सुनिए, जब विशेषज्ञ ऑक्सीजन की जरूरत बता रहे थे तो मोदी सत्ता विदेशों में ऑक्सीजन भेज रहे थे, और अब कहते हैं कि हमें तो अंदाजा ही नहीं था। कमाल है ना। जब दुनिया भर के देश 2020 में ही वैक्सीन खरीदने ऑर्डर दे रहे थे तो मोदी सत्ता असम बंगाल में चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे थे और दावा करते घूम रहे थे कि भारत ने 2 वैक्सीन बना ली है और हम कोरोना से जंग जीत गए हैं, अब पूरी दुनिया को हम वैक्सीन देंगे। ये दंभ था सत्ता का। सत्ता की लापरवाही से हुए नरसंहार के बाद भी यदि कोई झूठ बोले, वो भी देश के नाम संबोधन में झूठ बोले, तब सवाल सबसे पूछना चाहिए, सबको पूछना चाहिए कि क्या देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलना चाहिए? बात बात पर झूठ बोलने के ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं और समर्थक उस झूठ का समर्थन करते हैं, जबकि हिंदू धर्म में साफ लिखा गया है कि झूठ और अमर्यादित भाषा असुरों की होती है। अभी क्या झूठ बोल रहे हैं हम बड़ी सफाई से। मोदी सरकार दावा कर रही है कि हमने 2 वैक्सीन बनाई, 2 वैक्सीन बनाई। 2 नहीं साहब, भारत ने सिर्फ 1 वैक्सीन बनाई, भारत बायोटेक के द्वारा, कोवैक्सीन। जबकि दूसरी वैक्सीन जो आधार पूना वाले के सीरम इंस्टीट्यूट से बन रही है, वो भारत ने नहीं बनाई है, वो केवल लाइसेंस होल्डर हैं। असल में वो वैक्सीन जो बनाई है वो एस्ट्राजेनिक ऑक्सफोर्ड का है, केवल आधार पूना वाले ने लाइसेंस लिया है, लेकिन दावा झूठ यही है। यानी आप देखेंगे कल स्पुतनिक, जॉनसन या दूसरी कंपनी का वैक्सीन भारत में तैयार होने लगे तो क्या कोई सत्ता ये दावा कर देगी कि हम बना रहे हैं ये वैक्सीन? स्पुतनिक का तो हो ही गया है काम शुरू, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या? फिर कोविशील्ड के बारे में इस तरह का झूठ प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं? क्या इसका संबंध उस 35,000 करोड़ से है? सरकार कहती है हमने वैक्सीन के निर्माण के लिए पैसे खर्च किए, भारत बायोटेक को कितना दिया गया ये मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए, और सीरम इंस्टीट्यूट को कितना पैसा दिया यह भी जवाब देना चाहिए। लापरवाही के नरसंहार का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में मांगा है, और सच आपके सामने है कि मोदी सत्ता तब जागी जब सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया। धन्यवाद।